दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का करेक्टेड इनवॉइस वेट कैसे निकालेंगे और करेक्टेड इनवॉइस वेट निकालने का पर्पज़ क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। तो क्या होता है गाइस कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो भी होता है, चाहे वो यार्न मैन्युफैक्चरर हो और चाहे वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हो, तो वो अपने लिए जो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल परचेज करता है, सपोज कीजिए कोई स्पिनर है तो उसके लिए जो कॉटन होता है वो रॉ मटेरियल होगा, और यदि कोई वीवर है तो उसके लिए रॉ मटेरियल यार्न होगा। तो यार्न भी बेड के रूप में खरीदा जाता है, और जो आपका कॉटन होता है उसको भी हम बेड के रूप में खरीदते हैं। मतलब जो भी पैसा हम पे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पर केजी या पर यूनिट वेट हम उसका पैसा पे करते हैं। तो गाइज जब किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल को हम वाई वेट खरीदते हैं, तो क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है, वो होता है मॉइस्चर का, कि हमारे टेक्सटाइल मटेरियल के अंदर कितना मॉइस्चर है। तो इसके लिए जो सप्लायर होता है और जो बायर होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो वो एग्रीमेंट होता है कि जो हमारा सप्लायर होगा, वो जो रॉ मटेरियल के वेट की जो इनवॉइस जनरेट करेगा, तो वो एग्जैक्ट इनवॉइस वेट जनरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वाटर का प्रेजेंस होता है आपके रॉ मटेरियल में, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, स्टैंडर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो उससे यदि हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का जो वेट होगा, वो आपके इनवॉइस वैल्यू से घटा दिया जाएगा। तो घटाने के बाद में जो आपका वेट आता है, तो उसको हम बोलते हैं करेक्टेड इनवॉइस वेट ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। गैस कोई भी बायर हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने मटेरियल में पानी का जो पैसा है, मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, उसके लिए भी वो पैसा सप्लायर को पे करे। तो गाइज इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमारा करेक्टेड इनवॉइस वेट होता है उसको हम डिटरमिन करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो कंसाइनमेंट जब हम डिलीवर करते हैं, तो उससे हम एक सैंपल पिक करते हैं, और फिर उसकी सहायता से हम करेक्टेड इनवॉइस वेट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सैंपल होता है उसको ड्राई ओवन में हम ड्राई करते हैं, और जो ओवन ड्राई वेट होता है वो फाउंड किया जाता है। और ये जो ओवन ड्राई वेट होता है, तो इसको हम विदाउट क्लीनिंग भी कर सकते हैं और आफ्टर क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो गैस देखिए किस तरीके से आप किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का करेक्टेड इनवॉइस वेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ एजम्पशन लिए हैं, जैसे कि W इज इक्वल टू वेट ऑफ कंसाइनमेंट एट द टाइम ऑफ सैंपलिंग, और जो D है आपका ओवन ड्राई वेट ऑफ सैंपल है, और विदाउट क्लीनिंग भी हो सकता है और विद क्लीनिंग भी हो सकता है। और जो आपका S है वो ओरिजिनल वेट ऑफ सैंपल है, मतलब जो आपने सैंपल पिक किया उसका ओरिजिनल वेट क्या है। और C है आपका ओवन ड्राई वेट ऑफ द कंसाइनमेंट। तो अब आप देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला नीचे दिखाया हुआ है, अब किस तरीके से किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का करेक्टेड इनवॉइस वेट निकालेंगे। तो गाइज जो रिलेशन होता है, जो हमने ऊपर चारों पैरामीटर्स बताए, तो वो होता है C इज इक्वल टू W इंटू D अपॉन S। तो अब इसके अंदर हमने दो कंडीशन बताई थी आपको। एक तो होता है कि बिफोर क्लीनिंग या विदाउट क्लीनिंग, एक होता है आफ्टर क्लीनिंग। तो गाइस यदि आप सैंपल जो पिक कर रहे हो और उसको ड्राई ओवन वेट निकाल रहे हो, उसका विदाउट क्लीनिंग निकाल रहे हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका
करेक्टेड इनवॉइस वेट इज इक्वल टू C इंटू इन ब्रैकेट 100 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइज यहाँ पे जो R1 है तो वो होता है आपका ऑफिशियल अलाउंस ऑफ मॉइस्चर। गाइज यदि आप जो सैंपल को ड्राई कर रहे हो तो क्लीनिंग करने के बाद में कर रहे हो तो वहां पे जो आपका करेक्टेड इनवॉइस वेट होता है तो वो होता है C इज इक्वल टू 100 प्लस R2 प्लस A2 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे जो R2 प्लस A2 प्लस B2 होता है वो होता है टोटल अलाउंस फॉर मॉइस्चर रिगेन, नेचुरल ग्रीस, वैक्स, फैटी मैटर, एडेड ऑयल एंड ड्रेसिंग etc। गाइस जो आपका R2, A2 और B2 होता है उसको BS स्टैंडर्ड के हिसाब से एक टेबल प्रोवाइड की जाती है, तो उससे आप चेक करके आप R2, A2 और B2 की जो वैल्यू होती है वो प्राप्त करते हैं। गाइस अब मान के चलिए कि आपके पास में कोई ब्लेंडेड सैंपल है। ब्लेंडेड का मतलब है उसके अंदर एक से अधिक फाइबर प्रेजेंट है और आपको पता है कि उस ब्लेंडेड फाइबर के अंदर जो कंपोनेंट हैं तो उनकी जो अमाउंट है या परसेंटेज है या जो रेशियो है वो क्या है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अलाउंस होता है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इफ द ब्लेंड इज 80:20 कॉटन नाइलॉन का है, द अलाउंस विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। गाइज यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, अलाउंस इज इक्वल टू 80/100 इंटू 8.5 प्लस 20/100 इंटू 4। गाइज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 80 क्या है, ये आपका 80 पार्ट हैं आपके कॉटन के, और यहाँ पर जो 8.5 देख रहे हैं ये आपका मॉइस्चर रिगेन होता है कॉटन का, और यहाँ पे देखेंगे तो 20 पार्ट आपके नाइलॉन के हैं, और ये जो 4% है मॉइस्चर रिगेन होता है आपका नाइलॉन का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 6.8 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 7.6%। तो जो आपका अलाउंस होगा वो निकल के आता है आपका 7.6%। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि करेक्टेड इनवॉइस वेट आप किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और आप किस तरीके से निकालेंगे किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का करेक्टेड इनवॉइस वेट। तो गाइज देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।